बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें एक्सरसाइज 1.2 का, तो मैं इसमें आपको करवाऊंगा सी वाला पार्ट। सी वाला करने से आप डी वाला खुद कर लेंगे। ए और बी इंतहाई आसान है, वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो एक बच्चा जो है वो मुझे काइंडली लिखवा सकता है ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सी इज इक्वल टू जी, सी इज इक्वल टू 371 371 और दूसरी रो क्या है? -214। हाँ यार, लिखवा दिया करें, जरा जल्दी हो जाता काम। -2 सॉरी, बोल रहा था 14 14 और तीसरी रो 6 -4 3। 6 - 4 3। ये हमारे पास जनाब उसने हमें एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने ऊपर क्या कहा हुआ है ये जरा देखें। कह रहा है सो एक्सपैंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। कहता है आप डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होगा 3/3 वाले मैट्रिक्स का? 2/2 वाले मैट्रिक्स का तो बड़ा आसान है, हम 3/3 वाला देखने लगे हैं। तो 3/3 वाले मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने का, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होगा कि आप जो है वो पहली रो को छोड़ दें, पहली रो को छोड़ दें और पहले कॉलम को छोड़ दें। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी बच गया है उसको हमने लिखना है। और बाकी क्या बच गया है? बाकी बच गया है जनाब 1 4 -4 और 3। ये है जी पहली रो और पहला कॉलम, ये छोड़ दिया और जो बाकी बच गया वो लिख दिया। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है? पहली रो को छोड़ना है और दूसरे कॉलम को इस दफा छोड़ना है। आपने दूसरे कॉलम को छोड़ना है। तो जनाब आप अगर अब छोड़ें दूसरे कॉलम को, तो दूसरा कॉलम ये वाला है, आपने इसको छोड़ दिया तो बाकी हमारे पास बच गया, जो बाकी बच गया उसको हमने लिखना है। बाकी बच गया है जनाब हमारे पास -2 4 6 3। उसके बाद बारी है पहली रो और तीसरे कॉलम की। पहली रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, इसको हमने छोड़ दिया, जो बाकी बच गया उसको हमने लिखा। बाकी जनाब हमारे पास बच गया है -2 1 6 लें जी। अब सर भाई पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो जो बाकी बच रहा था वो हमने लिखा। अब क्योंकि पहली रो हमने फुल फ्लैज छोड़ी हुई है, तो वो जो पहली रो छोड़ी हुई है ना, उसको हमने अब इधर लिखना है। देखिएगा किधर, 3 को लिखेंगे यहाँ, 7 को लिखेंगे यहाँ और 1 को लिखेंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ हमेशा साइन लिखेंगे प्लस का। अगर एक्स 3 के साथ माइनस भी होता ना, फिर भी मैंने एक साइड पे साथ में प्लस लिखना था। उसके बाद उसने प्लस माइनस माइनस होना था, लेकिन सबसे पहले आपने प्लस लिखना ही लिखना, प्लस। फिर उसके बाद आपने यहाँ लिखना है -7 के साथ, और 1 के साथ आपने फिर प्लस लिखना है। मतलब प्लस से बात शुरू की है, प्लस माइनस प्लस, और अगर आगे भी कुछ होता तो उसके साथ फिर हम लिखते माइनस, उससे आगे कुछ होता उसके साथ लिखते प्लस। मतलब ये सिलसिला फिर इसी तरह चलता रहता है। तो ये जनाब हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये +3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये वाला जो है अब है ना, इसको अब हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि इन दोनों को हमेशा पहले मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को 1 और 3 को हमेशा
पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 आर 3। माइनस का साइन फार्मूले का आएगा। उसके बाद आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -16, क्योंकि उसके साथ माइनस है 4 के। ले जनाब, ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। उसके बाद -7 को हम एज इट इज लिखेंगे। -7 को लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। किसको पहले मल्टीप्लाई करना है? 3 और 2 को। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। माइनस का साइन फार्मूले का। 6 को 4 से करेंगे तो 24। ये मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट वाले की बारी है। इसमें हमने पहले हमेशा मल्टीप्लाई करना है -2 और -4 को। तो -2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो जनाब ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 2 8, प्लस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का साइन फार्मूले का। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6। अब सर, अब जनाब इस ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, अंदर ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 16 आंसर आएगा 19। उसके बाद -7 ऐसे ही रहेगा -6 और -24 कैलकुलेटर की मदद से करें तो आपके पास आंसर आएगा -30। कैलकुलेटर ना आप छोड़ें, क्योंकि बच्चे साइन में मिस्टेक कर जाते हैं। +1 ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करें। 8 को 6 के साथ करें तो 2। अब इसको 3 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 57। उसके बाद ये -7 और -30 ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा +210। उसके बाद +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इस सारे को प्लस कर लें तो आंसर आएगा 269। ये हमने सी का डिटर्मिनेंट ले लिया है। सी का डिटर्मिनेंट ले लिया जनाब हमने। तो किस तरह से सॉल्व किया आपके सामने है। अब अगर आप मूव करें अपने फर्दर क्वेश्चन पे, तो ये जो डी वाला क्वेश्चन है ये तो इसी तरह होगा, डी वाला पार्ट। और ये जो ए और बी है सर, ये कैसे होना है? भाई बड़ा इजी है, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 और -2 को। -2 और -9 जवाब आ जाएगा -2 और -9 +18, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद आपने 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का साइन फार्मूले का, 32। तो आप जो है वो 18 - 32 करें, क्या जवाब आएगा? 14 -14 गालबन। तो ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट है। इसी तरह आपने बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। सी का मैंने निकाल दिया, डी का बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे मैंने किया। पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, जो बाकी बच गया उसको लिखा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ा, जो बाकी बच गया। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ा, जो बाकी बच गया उसको लिखा। उसके बाद पहली रो का हमने बाहर लिख दिया, जहां मैं आपको लिख के दिखाया था। और उसके बाद ये देखें यहाँ माइनस है तो कोई बात नहीं, 1 के साथ माइनस है तो आप फिर भी वहां बाहर लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, मतलब जिस तरह मैंने आपको सी वाले पार्ट में बताया है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट तो आप करेंगे। सर इसमें हमने करना क्या है? उसने बोला है सिंगुलैरिटी फाइंड करें। सिंगुलैरिटी फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट ही लेना होता है। सिंगुलैरिटी जब भी फाइंड करनी हो तो हमने डिटर्मिनेंट ही लेना होता है, जिस तरह ऊपर सॉल्व किया है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। ये जो आपको अंडर रूट है परेशान नहीं करेगा। सी वाले का भी डिटर्मिनेंट लेना है। और डी वाला क्वेश्चन करने से पहले आपने पहले इसके स्केयर खोलने हैं। आपको पता है स्केयर कैसे होता है? 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। इसी तरह ये आपके पास बकिया स्केयर भी होंगे। तो आपने इसके स्केयर लेने के बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जनाब आपके पास आंसर आएगा। फिर आप डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, और याद रखिएगा जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो लाइनें सीधी लगाते हैं। उस वक्त जो है वो ब्रैकेट वाली लाइनें नहीं लगाते। तो आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। बिल्कुल ऊपर जो मैंने सी वाला बता दिया है उसी जैसा है। बस ज़हन में ये रखना है कि जब भी उसने कहना है कि बताएंगे क्वेश्चन मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, तो अगर डिटर्मिनेंट लेने से आंसर आ जाए 0 तो हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट लेने से डी है या सी है या बी है उसका आंसर 0 नहीं आता, तो फिर हम लिखेंगे डी इज अ
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से लिख के इसकी बात जो है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें बोला है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 30 है। सर आपको कैसे पता चला डिटर्मिनेंट है? क्योंकि लाइनें सीधी हैं। जब लाइनें सीधी हो तो वो डिटर्मिनेंट होता है। तो कहते हैं अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट -30 आना है। तो -30 तो आएगा, लेकिन अब आप क्या करें, आप ये करें कि आप जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? लें जी, आप फिर से जो है वो मुझे ज़रा बताइएगा, ये क्वेश्चन लिखवा दें ताकि हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। जी जी बेटा लिखवाइएगा क्वेश्चन। 3 3 1 1 x x x -1 -1 3 3 4 4 x x 1 1 0 0। ये उसने में एक मैट्रिक्स दिया और उसने कहा इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? -30 -30 के। ले जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इब्तदाई स्टेप तो वही है, पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम छोड़ दें। जब आपने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, जो बाकी बच गया वो आपने लिख लेना। भाई बाकी बच गया है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी क्या बच गया है? 3 4 1 0। उसके बाद पहली रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम छोड़ दें। अब क्या बाकी बच गया है? -1 4 x 0। उसके बाद पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम छोड़ दें। अब क्या बाकी बच गया है? अब बाकी बच गया है -1 3 x 1। ये जनाब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई जी सर, ओके हो गया। अब हमने जो ऊपर वाली पहली रो छोड़ी होती है उसको बाहर लिखना होता है। कैसे? 3 1 x। फिर जनाब साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस। ओके जी। अब अब जनाब हमने इसको सॉल्व करना है। +3 ऐसे ही लिखा रहेगा। मामा को बुलाना जल्दी से जी। तो x3 जो है वो 3 जो है वैसे ही लिखा रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 जीरो जार 0, माइनस प्लस का माइनस का साइन फार्मूले का, 4 वन जार 4। उसके बाद जनाब -1 ऐसे ही -1 ऐसे ही। और जनाब अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाना है। और उसके बाद माइनस का साइन फार्मूले का, 4 को x के साथ करेंगे तो आएगा 4x। उसके बाद x ऐसे ही आएगा। और ये जो है ये हम करेंगे जनाब, 1 को -1 से करेंगे तो आंसर आएगा -1। फिर उसके बाद जनाब माइनस का साइन फार्मूले का, 3 को x के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 3x इज इक्वल टू -30। इधर भी इज इक्वल टू -30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 तो 0 ही है, इसको छोड़ दें। आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा -12। उसके बाद -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, लेकिन -1 जब x के साथ 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है। 1 के साथ भी माइनस है और 4x के साथ भी माइनस है। उसके बाद जनाब हमने +x को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो आंसर आया -x। और जब +x को मल्टीप्लाई किया -3x के साथ तो आंसर आ गया -3x² इज इक्वल टू -30। अब इसको मजीद सॉल्व करें जितना ये हो सकता है। -12 और प्लस ये 4x है, ये खाली x है, तो आंसर आ जाएगा 3x, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। -3x² इज इक्वल टू -30। ये इधर -30 है, इधर आके +30 हो जाएगा। तो -12
प्लस 30 प्लस 3x माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब जनाब, अब आप इसको देखें तो ये दोनों मजीद सॉल्व हो सकते हैं। -12 है और ये +30 है, तो इसका क्या जवाब आएगा? 18। 18 प्लस 3x माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब सर, अब जनाब हमने ये करना है कि अब मेरे बेटा हम ना इसकी तरतीब जरा सीधी कर लेते हैं। तरतीब ऐसे सीधी होगी कि x² वाला पहले आ जाएगा, -3x², फिर खाली x वाला जो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला 18 इधर आ जाएगा। अब सर, अब मेरे बेटा आप ना माइनस को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन भी आ सकता है, और इसके अलावा मजीद अगर आप सिंपल करना चाहें तो कौन सा डिजिट है जो सबको डिवाइड कर सकता है? तो 3 के साथ सारे डिवाइड हो सकते हैं, तो सबको 3 के साथ डिवाइड कर लें। तो पहला स्टेप ये है कि हम ना माइनस जो है ना वो कॉमन ले लें। तो माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बचेगा अंदर? इधर बचेगा 3x², इधर बचेगा -3x, इधर बचेगा -18 इज इक्वल टू 0। सर अंदर अब साइन क्यों चेंज हुए हैं? क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने का ये असूल होता है कि जब आप कॉमन लेते हैं साइन, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। और अगर आप दोबारा से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगेन ऊपर वाला डाटा बन जाएगा। माइनस को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, तो -3x² हो जाएगा। माइनस को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x हो जाएगा। माइनस को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये माइनस इधर है, ये इधर 0 के साथ आएगा तो इसका कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ये वैसे ही। तो हम अगले पेज पे जा रहे हैं जी। ये हमारा अगला पेज है। ले जी, अब क्या करना है? अब आपके पास रह गया है 3x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब सर, अब भाई 3 के साथ सारे की सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, कर देते हैं डिवाइड बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 3। सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड किया तो इधर खाली रह गया x², इधर रह गया -x, इधर रह गया 6 3 18 और इधर 0। अब सर, अब जनाब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तब भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहें तब भी हो सकता है। अगर आप उससे वो जो एक और है फैक्टराइजेशन, उससे करना चाहें तो तब भी हो सकता है। स्टूडेंट को ना आमतौर पे सबसे ज्यादा इजी जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -2ac, नहीं -4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही फार्मूला होता है ना जी। अब सर हमारे पास a क्या है? मेरे बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो x² के साथ होता है ना वो a होता है। x² के साथ यहाँ पे क्या है? 1। तो आपका ये जो है ना ये a है, ये आपको बताने के लिए रेड लिख रहा हूँ। जो खाली x के साथ होता है वो b होता है, और खाली x के साथ क्या है? खाली x के साथ है -1, तो ये आपके पास b है। उसके बाद जो विदाउट x होता है वो जो होता है ना वो c होता है, तो c फिर हमारा क्या हुआ? वो हो गया -6। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं ना अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो आप ना थोड़ी देर बाद मुझसे रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज जी। तो ये जनाब मैंने आपके सामने लिख दिया है कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -1 है, और c हमारे पास जो है ना वो -6 है। तो अब ये वाली वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। करते हैं जी। ये माइनस का साइन तो फार्मूले का है, b के साथ जो है वो वैसे भी -1 है तो वो -1 लिखा जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर जो है वो -1 का स्क्वायर लेना है हमने, और 4 जो है वो ऐसे ही रहेगा। a जो है वो हमारे पास जनाब 1 है, और c हमारे पास जो है वो -6 है। ये अंडर रूट में है, डिवाइडेड बाय 2a जो है वो 1 है। अब जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं।
अगर आप मजीद सॉल्व करें इसे तो जनाब 1 और 1 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +1 आ गया, प्लस माइनस ऐसे ही। 1 का स्केयर जो है वो आपको पता क्या होता है, 1 नहीं होता है। -1 का स्केयर अगर आप लेंगे तो वो 1 आएगा, प्लस का 1। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 4 24, तो माइनस +24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, +24 और डिवाइडेड बाय ये 2 आएगा। अब आप इसको मजीद देखें ये क्या बन रहा है, ये अंदर आ जाएगा 25 और नीचे है 2। अब 5 का अंडर रूट आप ले लें तो आ जाएगा 1 ± 5 ओवर 2। अब इसकी दो सिचुएशंस आप बना लें। पहली सिचुएशन ये है 1 + 5 ओवर 2। दूसरी सिचुएशन है 1 - 5 ओवर 2। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 6/3 और 2, और हल करके आएगा 2 1 2 और 2 3 6। 3 जो आप आएगा इधर, और इधर आप चेक करें तो ये आएगा -4/2, तो -2। तो जनाब सोल्यूशन सेट जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 3 और -2। ये जनाब हमारा इसका जवाब है। तो देखें किस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो बातों को स्टडी किया है। एक हमने वो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, और दूसरा ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर आप मजीद थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो भी इसी पैटर्न पे है। 4 का ए और बी पार्ट दोनों जो है वो इसी पैटर्न पे हैं। यहाँ देखें उसने बोला है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन वो कह रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका आंसर इक्वल टू 0। जिस तरह यहाँ देखें इसका आंसर इक्वल टू -30 था ना, तो आपने इस क्वेश्चन को हल करते हुए इक्वल टू 0 रखना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आने सीधी लगानी है। आप इसका बी पार्ट देखें तो यहाँ उसने बोला है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें, और उसने बोला है ये भी मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जो इक्वल टू 0, मतलब इसको भी आपने इक्वल टू 0 लिख के तो फिर हल करना शुरू करना। अच्छा जी, ये हमारे 4 सवाल हो गए। पांचवें सवाल में उसने बोला आप फाइंड क्या करें, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, लें जनाब ये इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, इंतहाई इजी है। मैं बी वाले पार्ट का एडजॉइंट फाइंड करने लगा हूँ। बी हमारे पास उसने दिया हुआ है -3 -27 और -6 और -18। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, भाई एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है। जब आप इसकी जगह तब्दील करेंगे -18 ऊपर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। वो -27 है तो वो +27 हो जाएगा, ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा। ये जनाब सवाल हल हो गया। सर आपने इतना आसान सा क्यों करवाया, ये तो पेपर में नहीं आएगा। असल में ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे जाके ये देखें इनवर्स हम फाइंड करने लगे हैं, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ये सीखना जरूरी था। तो मैं जनाब आपको इनवर्स फाइंड करना बताने लगा हूँ। इनवर्स हमने कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम जो है वो इनवर्स फाइंड करने लगे हैं। तो 6 पे उसने ए दिया, ए इज इक्वल टू -1 2 -3 4। ये जनाब, तो हमने फाइंड क्या करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे बेटा याद रखें हमारे पास फार्मूला है। इनवर्स को इस तरह से शो करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों बातें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी सीखा है। आपने इन दोनों की जगह तब्दील करनी है। इन दोनों की जब आप जगह तब्दील करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -1, और उन दोनों के साइन चेंज करने हैं, वो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। डिवाइड हमने किससे करना है, ए डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट आपको पता कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं जी -1 2 -3 4। ए को लिख के लाइनें सीधी लगाते हैं और उसको फिर हल करते हैं। तो ऊपर जो एडजॉइंट है वो तो वो वही का वही रहेगा, 4 -2 -3 और 4।
और आप नीचे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कैसे हल होना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 को -1 से किया तो -4, माइनस का साइन फार्मूले का, -3 को 2 से किया तो -6। अब इसको मजीद हल करें तो आ जाएगा जनाब 4 -2 -3 4 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -4 और +6 2 आएगा। ये 2 सब के नीचे डिवाइड हो रहा है, कर दें इसको सब के नीचे डिवाइड। 4/2 -2/2 -3/2 और 4/2। तो अब जो जो कटता है वो काट दें। ये 2 1 2 और 2 2 4 2 बच गया। ये 2 2 से कैंसिल तो -1 बच गया। ये कटता नहीं है तो ये -3/2 ऐसे ही रहेगा। और ये भी कटता है 2 1 2 और 2 2 4 तो ये 2 बच गया। ले जनाब